नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से। आज हम बात कर रहे हैं अनिद्रा यानी इंसोम्निया। इससे हम कैसे बचें और कैसे बाहर निकलें। तो मित्रों, सबसे पहले हमें समझना है कि एक अच्छी नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। स्लीप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत गहरा हिस्सा है और हमारी हेल्थ के लिए स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानगी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं उनको कैंसर होने का चांस अधिक है कंपेयर टू नॉर्मल लोग। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको जो प्रॉपर नींद है, प्रॉपर स्लीप है, वो नहीं मिल पाती है। आज हम जानते हैं फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ठीक से गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। और इस चीज़ को अभी हम बहुत अधिक समझने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हमको एक हेल्दी लाइफ लीड करनी है और लंबे समय तक यंग रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमारी स्लीप क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बताएं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हम जिसको नॉन रेम एंड रेम स्लीप बोलते हैं उसमें जाते हैं, इसको गहरी निंद्रा बोला जाता है, तो हमारा मन और शरीर डीपली रिलैक्स कर पाता है और उस समय हमारे मस्तिष्क से और शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। यही बड़ी सारी अनप्रोसेस्ड मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, उसको बॉडी इंटीग्रेट करता है, बैलेंस करता है, रिलीज करता है ड्यूरिंग द डीप स्लीप। गहरी नींद में काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ये डीप स्लीप में रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल, इसका लेवल कम हो जाता है गहरी नींद के अंदर। इसी तरह से जब हम नींद में जाते हैं तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज करता है। इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसे ही देखा जाए, अगर हम प्रॉपर स्लीप में जाते हैं ठीक समय पर और ठीक समय के लिए, तो हमारा इंसुलिन हार्मोन अच्छे से काम कर पाता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं तो वेट गेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते उनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो आप ये देखिए, सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ऐसे ही अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो ये हमारी मेमोरी लॉस या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का भी कारण बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, बेटर करें, ताकि हम एक अच्छी गहरी नींद सो सकें और हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। तो आइए देखते हैं कि हम स्लीप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक दिनचर्या यानी प्रॉपर रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एक सर्केडियन रिदम होता है जिसको सुप्राकियास्मेटिक पार्ट जो हमारे ब्रेन का है वो कंट्रोल करता है। तो सुप्राकियास्मेटिक पार्ट जो ब्रेन का है वो हमारे दिन भर का, कि हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब भूख लगती है, इस चीज़ को रेगुलेट करता है और उसमें एक रिदम लेके आता है कि हमें एक टाइम पे, एक ही समय पे हर रोज़ नींद आएगी या एक ही समय पे हर रोज़ भूख लगेगी। वो एक रिदम बन जाती है हमारे लाइफ की। इसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है। तो सर्केडियन रिदम तभी ठीक से कार्य कर पाती है अगर हम अपने जीवन को नियमित रखते हैं। सुबह एक टाइम पे उठते हैं, एक टाइम पे सोते हैं, खाना एक रेगुलर टाइम पे खाते हैं, तो बॉडी में एक रिदम बनने लगती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप सोते हैं उस समय को रेगुलर लगभग सेम रखें, उसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, ताकि आप एक रिदम को क्रिएट कर सकें। तो एक बॉडी में और शरीर में एक रेगुलर रूटीन बना के रखें। रेगुलर टाइम पर आप उठें, रेगुलर टाइम पे सोएं, रेगुलर टाइम पर आप खाना खाएं और अपना नियमित व्यायाम करें। अगर आप ये रेगुलरिटी रखते हैं अपने रूटीन में, तो समय पर आपको नींद ठीक ढंग से आ जाएगी और आप अच्छे से सो पाएंगे, क्योंकि एक सर्केडियन रिदम बना हुआ है। जैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, कंडीशन कॉल्ड जेट लैग, जिसमें हमारे सारे रिदम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो बॉडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोबारा से बैलेंस में आने के लिए। तो अपने रूटीन को आप रेगुलर रखें, नियमित रखें, एक वक्त पर सोएं रेगुलरली, जिससे आपको नींद जल्दी से और अच्छी आ जाए। इसके साथ आपको जहां आप सो रहे हैं उस रूम को बहुत कंफर्टेबल रखें, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आज हम इस बात को मानते हैं कि ब्लू लाइट हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी डिसरप्टिव होती है, काफ़ी नुकसान करती है, खास करके हमारी निद्रा के लिए। तो सोने से कुछ घंटे पहले आप जितना हो सकता है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवॉइड करें। सो कोई भी वीडियो, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इनको जहाँ तक हो सके सोने से पहले अवॉइड करें, क्योंकि ब्लू वेव्स हमारे ब्रेन को अल्फा मोड में नहीं आने देती हैं, रिलैक्स नहीं होने देती हैं, हमारे ब्रेन को ओवर एक्टिवेट करती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। सोने से पहले मन में कोई ऐसे थॉट्स ना लाएं जो स्ट्रेसफुल हों, ऐसी न्यूज़ ना पढ़ें, ऐसी बातें चर्चा ना करें। फैमिली मेंबर के साथ एक बहुत शांत वातावरण में सोएं, ताकि मन आपका गहराई से रिलैक्स कर सके, जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट। और अल्फा स्टेट में अगर आपका मन चले जाता है तो आप गहरी नींद में, जिसको थीटा स्टेट बोलते हैं, आपका मन आसानी से जा सकता है। तो सोने से पहले कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई ऐसी डिस्कशंस ना करें जो आपके मन को किसी तरह से परेशान करे या उसमें उद्वेग उत्पन्न करे। इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से ये बात ज़रूरी है कि सोने से पहले आप कैफ़ीन, कॉफ़ी जैसी चीज़ें ना लें जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सके। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा रूम कंफर्टेबल है, लाइट्स नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, हम ब्लू लाइट को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम ईजिली एक अच्छी निद्रा में जा सकते हैं। अगर आप चाहें और स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप योग निद्रा जैसी ध्यान विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक गाइडेड योग निद्रा का वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है कि योग निद्रा में कैसे एंटर करना है और शरीर और मन को कैसे डीपली रिलैक्स करना है, ताकि आप एक गहरी निद्रा में जा सकें। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं एक प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप में जाने के लिए, जो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही एसेंशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स।